नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो। अब हम इसको क्वांटिफाई करके समझाने वाले हैं। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो चैप्टर हमने अभी ऑलरेडी बात करी है उसको हम थोड़ा सा और डीपर समझेंगे ताकि कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोरो करते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली कोई भी काम या कार्य आप जो कर रहे हो उसमें जितनी भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, पेरेटो प्रिंसिपल कहता है यानी 80% ऑफ रिजल्ट्स या आउटपुट जो मिलता है वो एक्चुअली आपको पूरे काम में से 20% के एफर्ट से मिल रहा है। समझ रहे हो? तो तुम जितने भी लेवल के तुम अचीवमेंट मिल रहा है तुम्हें काम में, एक्चुअल में जो प्रोडक्टिव चीजें जो हो रही हैं, जो बहुत जबरदस्त लेवल पे वर्क कर रही है, वो सिर्फ 20% होती हैं तुम्हारे पूरे काम के। इसी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला ऑफ सक्सेस को। जब आप काम शुरू करोगे आप होगे 80-20 पे। 80% आप फेलियर रेट या एरर रेट पे होगे, 20% आप सक्सेस रेट पे होगे। यानी जो भी आप काम करोगे स्टार्टिंग में आपको जिस लगेगा हाँ कुछ तो चल रहा है, मैं कुछ प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, वो एक्चुअल में 20% ही होगा। सक्सेस जिसको प्राप्ति करनी होती है वो इस रेशियो के साथ खेलता है। उसका गोल ये होता है कि मेरे को लेट्स से 4 वीक्स में इसको चेंज करके ले जाना है ऑलमोस्ट 60-40 पे। 40% सक्सेस रेट पे ले गया हूं मेरे सिस्टम की और 60% एरर रेट है। मैं आज से शुरू हुआ हूं तो मुझे मेरा दिमाग इस पे नहीं होना चाहिए कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा, जो कि हम एक्चुअल में माइंड फूड में भी सब बातें करने वाले हैं बहुत ढंग से। 20% आपको देखना है कि भाई कुछ चीजें जो बढ़िया चल रही हैं। 80% आपके सिस्टम में चीजें कंफ्यूजन मारी पड़ी है। आपका पूरा सिस्टम आपको देखना है भाई इसमें क्या वर्क नहीं कर रहा, ठीक है इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, और जो वर्क कर सकता है या जो वर्क कर रहा है उसको डबल डाउन करते जाओ। तो 20% जो वर्क कर रहा है उसमें कितनी चीजें हैं जिनको मैं रिपीट कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं और बिल्ड कर सकता हूं। 7 दिन के अंदर तुम पाते हो तुम्हारा एक्चुअल में रेशियो चेंज हो चुका है, 22 to 78 हो गया है। 22% तुम्हारी सक्सेस रेट हो गई है और 78% फेलियर रेट हो गया है। एवरी सिंगल डे जब तुम थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहोगे तुम 1% से रेशियो को चेंज करते रहोगे। बेसिकली तुम्हें इस लेवल पे काम करना है। और देखो बहुत जबरदस्त महारथी जो सिस्टम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई 100 0 होते हैं। 20% तो एरर रेट तुम्हारा रहेगा ही रहेगा चाहे कुछ भी करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हें ह्यूमन एलिमेंट डाल देना तो ह्यूमन एलिमेंट ले लो, यानी कि 400 अकरेंसेज होंगी तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे बाहर से हो रही हैं, जो कि डिस्टर्ब करेंगी तुम्हारे सिस्टम को, और तुम्हें वो ह्यूमन एरर रखना ही रखना है जिसकी वजह से चीजें डिस्टर्ब होंगी, सिस्टम डिस्टर्ब होगा। पहला, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, वो मशीन्स में एग्जिस्ट करता है जिसमें आपने कोड क्रिएट किया जिसकी वजह से आउटपुट आपको लिटरली 90-95% एक्यूरेसी में मिल पा रहा है, इसलिए हम मशीन पे इतना ज्यादा रिलाई करते हैं। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में हमेशा एरर रेट हायर रहेगा। तो आपको सिस्टम कहीं ना कहीं देखना जो 70% के अराउंड या उससे ऊपर जा रहा है। 65%, 70%, 75% पे जो खेल रहा है सक्सेस रेट पे, वो सिस्टम जबरदस्त है एक इंसान के लिए। तुम्हारा गोल है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को और तुम्हारे सिस्टम को, परफॉर्मेंस क्या है? सिस्टम से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, राइट, रिजल्ट। सिस्टम का सक्सेस रेट मुझे इतने ऊपर लेके जाना है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत गजब हो रही है। ये पेशेंस वाला काम है। यहाँ पे आपको धैर्य से काम करना है। आपको ये बात समझनी है इस चीज को कि हाँ भाई टाइम लगेगा इसमें। तो याद रखो पेरेटो प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं 80-20 पे। हाउ सक्सेस वर्क्स इज यू विल स्टार्ट एट 20-80। पेशेंस। हाउ तुम्हारा माइंड वर्क्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो हमने बात कर ली है। आई होप तुम्हें यहाँ पे मजा आ रहा है। इस सिंपल फंडामेंटल्स को कंक्लूड कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होंगी, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइज होंगी, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। करो उनको यार, अपने हिसाब से आंसर ढूंढो, अपने हिसाब से समझना स्टार्ट करो चीजों को। जितना अपने तुम्हें इंटरनलाइज करना है इस इन्फॉर्मेशन को, याद रखना भाई, तुम जितना इंटरनलाइज कर रहे हो उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उसको लॉन्ग टर्म में अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे रादर देन थिंग्स जो तुम्हें किसी ने दी हैं सेकंड हैंड, और वो हमेशा बोरोड रहेंगी। यू हैव टू अडॉप्ट देम एंड मेक देम योर ओन। ठीक है, आओ भाई सेकंड मॉड्यूल में आते हैं।